सो हेलो गाइज। अभी जो कुछ भी आप सबको पता चल ही गया होगा। अभी सब कुछ सब शांत था, सब सही चल रहा था, बहुत स्मूथ चल रहा था। उसके बाद फिर से लड़ाई झगड़े होने लग गए। कार्तिक को अपने पेरेंट्स की याद आ रही है। कार्तिक को अपने मम्मी पापा पे बहुत प्यार आता है, वो चुगलियाँ पीट रहे हैं। बस इसी रीज़न से वहाँ पे डुश 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 हो गया। और फ़ोन चालू था जब मम्मी का मेरे तरफ फ़ोन आ रहा था, तो कार्तिक चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। मम्मी तो बहुत गंदे लेवल था। ये सब पड़ोसी घर रिश्तेदार सब नु कह रहे हैं काजल कीता काजल कीता। काजल पता कीता है, रुको दिखाती हूँ। तो भाई काजल का आज पेपर था। काजल पेपर दे के आई आज यू, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का मेरा पेपर था और आज था यू पेपर। और मैं पढ़ रही थी, ठीक है। पढ़ते पढ़ते मेरा दोरा फ़ोन आया मम्मी का कि भाई इनके नूनू ड्रामे चल रहे। तो मैंने कार्तिक तक कही, मैं भाई तू चुपचाप अपने कमरे में भग जा, पालने लेकर सो जा, राम का नाम लेकर। उसके बाद मैं सो गए थे। फिर तड़की फिर कलेश होया। फिर कार्तिक ने बूंद सा तार दिया पायल का। देखो मैं वॉयलेंस के सपोर्ट नहीं हूँ, और अब मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर पुलिस आई थी, तो पुलिस ने बोला कि भाई तू यही रोटी खा रहा, यही इनके लिए इतने ड्रामे कर रहा। तो फिर पुलिस ने कहा कि भाई तो अपने घर बग जा खटखड़, ठीक है। अगर तेरी लुगाई नहीं चलती तो वो तुम्हारा खोट है, पर तू यहाँ पे ऐसे दुखी नहीं कर सकता। अगर रहना तो इज्जत करो। मतलब ये तो वो चीज़ होगी कि भाई मैंने वीआईपी खाना भी मिल रहा, वीआईपी पैंट ओढ़ना भी मिल रहा, पंखे के नीचे छत भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी मना है। मतलब मेरे अंदर एक चुल है कि भाई मेरे को अच्छे से नहीं रहना, ठीक है। इबू राम ने रोटी नहीं मिल रही, तो अभी मैं रोटी खाने गई थी बाहर। मैं बाहर रोटी खा के आई हूँ, 30 रुपये की 2 रोटी, ठीक है। मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, हैं, मतलब मैं अपना पैसा अपनी एजुकेशन पे लगा रही हूँ। अब मेरे से सब पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ। अब आप लोग एक बात बताओ, अगर मैं यही सब चीज़ें मैं घर पे होती तो क्या मैं पढ़ पाती? क्या मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो पाती? नहीं, कभी भी नहीं हो पाती। क्योंकि भाई इनका एक दिन का नहीं, इनका रोज के ड्रामे है, रोज का इनका कलेश हुआ। बट अभी बीच में अभी ये कुछ दिन बहुत सही चल रहा था, बहुत सब कुछ स्मूथ चल रहा था। तो अभी सब पड़ोसियों ने गवाही दे दी कि भाई यू मार पिटाई कर रहा है। मतलब पायल बहुत गंदी तरीके से पीट दी, उसकी चूड़ी होगी, फिर खूने खून आ गए और मतलब बहुत कुछ। तो फिर बीच में मम्मी भी छुटवावे थी, तो मम्मी का भी एक आधी लात गुस्से मुक्के के लग गए, उंगली आंगली टूटी, जो भी है। आई डोंट नो द मतलब कैसे कैसे हुआ वहाँ पे, कैसे कैसे हाथापाई हो रही थी। तो अभी फिर कार्तिक मैंने अभी देखा रेल की फाटक का स्टेटस लगा रखा लास्ट राइड, ठीक है। उसके बाद और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो मैं कितना समझा सकती हूँ। मैंने ये बोला कार्तिक को, भैया अगर तने अपने माँ बाप से बात करनी है तो तू शरेआम कर, तू चुपके चोरी चुपकी क्यों कर रहा है? तने कोई डर है? अगर तने करनी है तो शरेआम कर। और तू पायल तो झूठ क्यों बोला कि भाई तेरा अपने माँ बाप से नफरत है? 5 मिनट में तो तने नफरत हो जाए, 5 मिनट में तेरा प्यार हो जाए। अगर तू ये खुल के बोल देगा, अब जैसे मैं खुल के बोल दूंगी भाई मैं अपना देहरादून और मैं पढ़ने लग रही हूँ, अगर तू खुल के बोल देगी भाई मैं अपने माँ बाप से बात करूँगा, किसी की दम हो तो मैंने रोक कर दिखाओ, तो खुल के बोलना। ये चोरी चुपके वाला गेम क्या चल रहा है? मतलब कोई प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, जायदाद हड़पनी है, या मेरी माँ को जहर दे के मारना है? मतलब वट क्या चल रहा है, चल क्या रहा है? अब एक बात बताओ, मैं यहाँ दूर बैठे मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ मैं? और मतलब मैं इस चीज़ में कुछ कर ही नहीं सकती। मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। मुझे इतना बताया, मैंने मेरी बहन को बहुत समझाया था भाई शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, एंड इट्स नॉट अबाउट कास्ट। अब ये तो कास्ट का ही लड़का है, अब बिरादरी का लड़का होकर देखो कैसे हरकतें कर रहा है। कह रहा है मैं तो डिवोर्स दे दूंगा, मैं तो अमेरिका भाग जाऊंगा, मेरा तो बाल नहीं पैर सकती, ये वो, मतलब ऐसी सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अब ये जो पुरानी सोच वाले लोग हैं, या जो हमारे माँ बाप हैं, या जो हमारे पुराने 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 जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये बिरादरी में ब्याह करा था, इनके रिजल्ट मिला। उसने किसी की शर्म रखी, किसी रिश्तेदार की शर्म रखी। मतलब बहुत सारी रिश्तेदारी हैं जो इससे अटैच होती है इस रिश्ते से, ठीक है। तो मतलब किसी चीज़ की कोई शर्म लिहाज है, इस तक तगड़ी शर्म लिहाज तो ना दूसरी बिरादरी का रख लेगा कोई, अगर दूसरी बिरादरी का होगा। और रही बात भाई मेरी शादी की कि मैं कब करूँगी क्या है, तो भाई मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, स्टडी में, अपने करियर में मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। और इसीलिए मैं देहरादून आई थी, यही रीज़न से। इनके पहले भी लटवा जगह थे ही फिर बात जा है, ठीक है। तो इनके मतलब अब ये वेल्ले हैं यार, कार्तिक भी वेल्ला, पायल भी वेल्ली, मम्मी भी वेल्ली, कोई काम धंधा तो है नहीं। 3 हो रही, मैंने मम्मी तक कहता मैं स्कूल में लग जा, तू पानी पियान लग जा, रपिए भी आओगे तेरा टाइम पास भी हो जाएगा, या कुछ और काम कर ले।
ये फैक्ट्री में जान तो बढ़िया, तो स्कूल में पानी पिला ले, शाम स्कूल रहे अपना तड़की जा, 4 बजे 4-5 बजे आ, अपनी रोटी पैक करके ले जा। मम्मी ने मेरी इग्नोर मार दी, कौन गई वाह। पायल तो मैंने कहा मैं बेबे तू एडमिशन ले ले किसी भी चीज़ में या कुछ कर ले तू, हैं वो नहीं होया। उसके बाद कार्तिक ताई जॉब पे गया था, ये फिर छोड़ दी, 1 महीने की सैलरी डाल कर छोड़ दी, या तो वो शायद सैलरी उसके पायल के अकाउंट में डाल दिया, मे बी दैट्स वाई, इस वजह से उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि पायल गलत है, कार्तिक गलत है, मम्मी गलत है या मैं गलत हूँ, कुछ टाइम सिचुएशंस ही ऐसी हो जाती हैं। और अब मैं इन सब चीज़ों में देखो यार मैं क्या बोलूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब मैं क्या करूँ, मैं मतलब इतना समझा लिया, मैंने इतना समझा लिया। अब जैसे मैं हूँ, मैं अपनी मेरी मम्मी मेरा ब्याह करना चाहे लेकिन मैं नहीं करना चाहती। मैं जब तक सक्सेसफुल नहीं होंगी, जब तक मेरी मंथली 50,000 सैलरी नहीं होगी पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से, मैं नहीं करूँगी शादी। मैं क्यों करूँगी शादी? और मैं शादी करूँगी मैं एक समझदार व्यक्ति से करूँगी जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, जिससे मेरी वाइब मैच होएगी, जिसके साथ मैं कलेश लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं पसंद, ना मुझे करना पसंद है। तो मैं ये है मेरा। अब यही सेम चीज़ मैंने पायल को समझाई थी, बट पायल को ही हो रहा था बस शादी शादी शादी, और मम्मी को ही हो रहा था बस कास्ट 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 कास्ट, बाहर कास्ट वाले ये, बाहर कास्ट वाले वो, मतलब वही पुरानी मेंटेलिटी, नहीं जचेगी, क्या होगा, कैसे होंगे बाहर के लोग। अब ये तो घर के रिश्तेदारी के लोग हैं, मी है किसे हैं भी ना, कोई कर लो देख लो, कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब देखो यार वॉयलेंस तो बहुत गलत है। कुछ चीज़ें ये है कि भाई मुँह तो बोल लो, मुँह तो समझा दो, बट मारना पीटना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। मैं ये डे 1 से बोलती आ रही हूँ, और मारने वाला भी गलत है और मार खाने वाला भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई सही नहीं है और कुछ सही नहीं हो रहा है। तो अभी मम्मी परेशान है बहुत, रोई बेचारी बहुत। मैंने लाइव देखी पायल की थोड़ी बहुत, मतलब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं पायल के व्लॉग्स देख सकूं या मैं खुद के व्लॉग डाल सकूं। मतलब मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आई हूँ, मेरे फुल मार्क्स आएंगे, मतलब मैंने 1 घंटे में पूरा पेपर कर दिया। तो अब देख लो मैंने किस हिसाब से पढ़ाई की होगी। ठीक है, और ये मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, उधर रखे हैं मेरे नोट्स, मैंने नोट्स बनाए, मैंने मतलब इतना अच्छा करी हूँ क्योंकि मुझे ना डिप्लोमा करना है, तो उसके लिए मुझे 80% चाहिए मास्टर्स में टोटल ऑल ओवर। तो इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरे को 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यार मतलब अब मेरी 25 को डेजर्टेशन है। ठीक है, उसमें मेरा वाइवा होएगा, अब वो पूछेंगे कि कहाँ से किया, क्या हुआ। ठीक है, उसकी भी मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो मैं घर कैसे चली जाऊँ? मतलब मैं अपने सारे काम निपटा के तो घर आ जाऊँगी, और घर आ जाएगा मैं अपनी मेंटल स्थिति कैसे बिगाड़ सकती हूँ भाई? इनका तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। मतलब तो बीन बजाने वाला काम हो गया, मैं समझाने लग रही हूँ, इग्नोर करने लग रही। ये मम्मी अकेली परेशान हो रही है कि भाई थाने में जाना तो क्यों कर जा भाई ये वो। अब कार्तिक का पापा नु कह रहे भाई 6 तो दे दो नवाना है, ये तेरा बाल नहीं पाड़ सकती माँ बेटी, और मैं हूँ तेरे पीछे बैकबोन। फिर उसमें जोश आ जा कार्तिक में, फिर वो चार्ज सा हो जाए, मतलब ऐसे जैसे मैं मम्मी का मैं हूँ, आई एम लाइक आ जाओ भाई कौन सा आवेगा। तो मतलब वही मोटिवेशन दी जा रही है, वो भी गलत चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए नहीं दी जा रही। अब कार्तिक का कहना है कि वो यूँ रहनी रहना घर चाल, तो मतलब अगर तेरे को अपने घर पे लेके जाना अपनी वाइफ को तो तरीके से लेके जा, और ये सब चीज़ें शादी से पहले ही डील कर लेनी चाहिए। आई थिंक शादी से पहले तो आप लोग इतने झूठ बोलते हो, इतना कुछ होता है। तो भाई जितनी भी लड़कियां हैं शादी करना चाहती हैं या कर रही हैं, लोग शुरू में बहुत मतलब जो कोना मीठा बोला ना या जो कोना अच्छा दिखावा अपने अपना शुरू में, वो सब तक नकली और सब तक घटिया आदमी पावेगा। ठीक है, जो थोड़ा सा रियल होएगा ना, वो जो रियल लोग होते हैं ना वो अलग से ही दिख जाते हैं। ठीक है, तो लोगों की पहचान करनी भी बहुत ज़रूरी है, बहुत। और मैंने इतनी मना करी थी, मेरी शादी तक खुश भी नहीं थी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी मैं। और अभी एल्बम भी बन के आई है, वीडियो एल्बम बन के आई है, एल्बम बन के आई है, उसमें भी हम नए पैसे दिए हैं। तो अब सारा पैसा हमने ही लगाया है सब कुछ, तो बदले में इन तो बस नू होना चाहिए, टिक कर रहा है लो, लोग तो जड़े हैं, लोग तो चावे हैं डिवोर्स हो जाए, इन तो नू दिखाना चाहिए कि भाई जड़ लो, हम तो एक हैं मियाँ बीबी। फिर कार्तिक मम्मी तो फ़ोन करके कह रहा कि भाई आ गया तो ना स्वाद तुड़वा दिया मेरा घर। अरे भाई मेरी माँ क्यों तुड़वाओगी घर? व्हाट नॉनसेंस। मेरी माँ ही अड़ी थी और तू खुद अड़ा था कि भाई मैं कल आऊँगा बारात लेकर। मेरी मम्मी ने कहा था तू भाई आवेगा ना, जब तो भाई इतने बड़े बड़े कह रहा था कि भाई मैं साथ दूंगा, जब तो इनको था कि कोई नहीं मैं ठंडा सीड़ा हूँ, मैं नू हूँ, यूँ ताता सीड़ा भी तोड़ी हो गया। ओ भाई मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ भाई, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। देखो पायल की शादीशुदा ज़िंदगी है, मैं उसकी सगी बहन हूँ,
पर जो करेगी अब वो तो पाइलेकर्स का है, वही गवाही देगी, वही दरखास्त देगी, वही करेगी जो भी कर सकती हैं। मैं तो इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकती, मैं बस समझा सकती हूँ, ठीक है, एज आ समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज आ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एज आ उसके हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज आ उसकी मम्मी, सब की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ठीक है भाई, जिसने जो भी करना है करो। अब मम्मी का तो ये था भाई, मम्मी तो बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है, और मम्मी की तो अच्छी फैमिली थी, मतलब फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, पापा फ्रीडम फाइटर थे, पर हमारा तो सिस्टम ही ख़राब है, ठीक है। हम अनलक्की हैं यार बहुत, इस वक्त बहुत रोना भी आ रहा है, मतलब वो फ़ोटोज़ मैंने देखी, वीडियो कॉल पे देखा, क्या करें अब, एक ज़िंदगी का गलत फ़ैसला कितना कुछ बदल देता है आदमी का। मतलब ये जो सब चीज़ें हैं ये क्यों कर रहे हैं लोग, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा भाई, आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब मैं इस वक्त स्पीचलेस हो चुकी हूँ, मतलब मैंने अपनी, आप कहते हो ना कि आप काउंसलिंग करो काउंसलिंग करो, पता है मैंने इतना समझाया ना, इतना समझाया, मतलब हद से ज़्यादा समझाया है, पर भाई कुछ लोग होते हैं ना कि जिसको सिर्फ अपनी करनी है, अपनी सुननी है, अपनी विचारधारा रखनी है, तो भाई मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। मीडिया आ जाएगी हैं, मैं जेल में चले जाऊँगे या कुछ भी हो जाएगा, पर उसका सोल्यूशन क्या है, ये सोल्यूशन है, इसीलिए शादी की थी क्या। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस इतना चाहती थी कि ये सब प्यार से रहें, ठीक है। कार्तिक धोखेबाज है, जो भी है, आई एम डन गाइज, मैं कुछ नहीं कहना चाहती भाई, मेरे को पढ़ना है, मेरे को सक्सेसफुल होना है, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है। एक ना तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, पढ़ लिख कर उसने सारा, मतलब पानी में है यार, जब ये सब फेस कर रही है, या सब कुछ जो भी ड्रामा हो रहा है उस चीज़ के ऊपर वह कुछ नहीं कर पा रही, तो वो सब फेल है, वो सब ज़ीरो है, कुछ नहीं है भाई। जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता ना, वो ज़िंदगी में क्या कर लेगा वो, ठीक है। ठीक है गाइज़, मैं बस इतना ही कहना चाहती कि मैं हूँ देहरादून, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपना पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ, मेरे पेपर चल रहे हैं, और मेरी डेजर्टेशन होगी, फिर मेरे फेस्ट है, फिर मेरा फाइनल है, और मेन रीज़न ये है कि मैं मेरी एकेडमी है, और अभी मेरे को स्विमिंग क्लासेस भी जाना है, तो मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऑल ओवर मैं ये बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में फ़ोकस कर रही हूँ, और मैंने बहुत समझा लिया, अब नहीं समझ रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकती भाई। मैं समझाती हूँ, जब कांड हो जाते हैं फिर आते हैं तू सही थी तू सही थी, तो पहले समझ जो भाई। दूसरी चीज़ यह है भाई, कोई दाद दराज नहीं है। तीसरी चीज़ यह है भाई, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब प्रॉपर्टी किसी की है, आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, तो प्रॉपर्टी किसकी है, मेरी माँ की, तो भाई मतलब प्रॉपर्टी क्या है, सब मतलब ढांचा है, ऊपर जाओगे कुछ नहीं रहना। और ये बात कुछ लोग बोलते हैं कि ऊपर जाएंगे तो कुछ नहीं रहना, पर ये सच्चाई है, खाली हाथ जाओगे कुछ भी नहीं जाएगा, ना लग्जरी बैग जाएंगे, ना लग्जरी परफ्यूम्स जाएंगे। और मुझे नहीं पता भाई मेरी आने वाली औलाद कैसी होगी, क्या बनेगी, वो अच्छा करेगी या बुरा करेगी, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं आज जी रही हूँ, मुझे जो चाहिए मैं अपने लिए खर्च कर रही हूँ, मुझे जितनी सेविंग्स चाहिए मेरे पास उतनी सेविंग्स हैं, तो ये है, ये बातें सबको पता है, पर फॉलो इसको बहुत कम लोग करते हैं, तो बस यही है भाई। मैं क्या बोलूँ अब, क्या करूँ मैं, बताओ कि काजल तू ये कर ले बहन, मैं अपना काम धंधा छोड़ के इनके पीछे लग चुके हैं, ये तो फिर एक केक को हो जाए, अच्छी बात है एक केक हो जाए, ये भी बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ में मैंने कोई तकलीफ नहीं है, पर जब हमने एक ही रहना है तो लठ भी क्यों बजाओ हो। मैंने तो कह लिया भाई हम वेले हो तो हम काम धंधा कर लो, थारी लाइफ बिजी होएगी तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा लड़ने झगड़ने का। अब जैसे मेरे पास ना सांस लेने का भी टाइम नहीं होता है, पूरे दिन में मम्मी से मेरी सिर्फ 2-3 मिनट बात होती है, पूरे दिन में ऑल ओवर सिर्फ 5-5 सेकंड बात होती है, हाँ मम्मी ठीक हूँ, यहाँ हूँ, हाँ मम्मी सो रही हूँ, हाँ ठीक हूँ, पेपर दे रही हूँ, हाँ ठीक है सो रही हूँ, बस पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट भी बात नहीं होती मेरी माता है। और पायल तो बिल्कुल नहीं होती मेरी, बिकॉज आई एम बिजी। ठीक है गाइज, आप लोगों को बस यही अपडेट देना था, मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहती गाइज, सो थैंक यू। अब कुछ लोग आ जाएंगे, आ गई व्यूज़ लेने, आ गई व्यूज़ लेने। अगर मुझे व्यूज़ का लालच होता तो मैं डेली व्लॉग्स डालती, मुझे कोई लालच वालच नहीं है भाई, मुझे जब अच्छा लगता मैं तब व्लॉगिंग करती हूँ। ठीक है, ओके, बाय गाइज़।